हेलो स्टूडेंट्स, मैं नितेश सिन्हा, आपका अपना चैनल ट्रिकी मैथ्स बाय नितेश सिन्हा में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज आर.एस. अग्रवाल बुक से। उम्मीद करते हैं कि पिछले वाले वीडियो में जो भी हम क्वेश्चन आपको पढ़ाए थे सबको समझ में आ रहा होगा। अगर भाई मेरे समझ में आ रहा है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। और जो मेरे साथ नए साथी जुड़ रहे हैं, नए छात्र जुड़ रहे हैं, नए छात्राएं जुड़ रही हैं, ठीक है, जो मेरे गरीब भाई जुड़ रहे हैं, जो घर बैठ करके रेलवे वगैरह का तैयारी करना चाहती है, और जो मेरी बहनें जो हैं बैंकिंग का तैयारी करना चाहती हैं और उनके पास पैसे का अभाव है या कहीं दूर कोचिंग है, तो वो मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घर बैठ करके मैथ्स वगैरह ट्रिक से पढ़िए। आप ही लोग के लिए हम आर.एस. अग्रवाल का बैच भाई मैंने स्टार्ट किए हुए हैं और मेरा यूट्यूब चैनल है ट्रिकी मैथ्स बाय नितेश सिन्हा और फेसबुक पेज भी है यही इसी नाम से ट्रिकी मैथ्स बाय नितेश सिन्हा। तो आप फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, यूट्यूब पर भी जुड़ सकते हैं, ठीक है, और इंस्टा पर भी है आपका मेरा नितेश सिन्हा 71619। जो मेरे नए साथी जुड़ रहे हैं वो मेरे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। हरी बात समझ में क्लियर, ताकि आपके पास हर क्वेश्चन का वीडियो बनाया हुआ पहुंच सके। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए एनर्जी के साथ परसेंटेज चैप्टर का ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं चलिए आज हम आपको बतलाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या जो है 1,76,400 है, ठीक है। एक कस्बे की जनसंख्या जो है कितना है 1,76,400 है और इसमें 5% वार्षिक दर से क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, यानी कि हर साल 5% वृद्धि हो रहा है। आ रही बात समझ में। एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है और इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। हर साल 5% इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो भाई मेरे यहाँ पर दो आपका सवाल दिया गया है, यहाँ पर दो सवाल दिया गया है, एक ये है और एक यहाँ पर ये दिया गया है। तो पहला सवाल आपका कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद, यहाँ पर देखिएगा 2 वर्ष के बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। आ रही बात समझ में। ये 2 साल के बाद पूछ रहा है और दूसरा कह रहा है कि 2 वर्ष से पूर्व कस्बे की जनसंख्या कितनी थी। ये कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी, 2 साल के बाद क्या होगा, और ये कह रहे हैं कि 2 साल पहले कितना था। तो भाई मेरे ये 2 सवाल इसमें पूछा हुआ है। ऐसे ये क्वेश्चन आपका जो है, ये क्वेश्चन आपका एसआई का क्वेश्चन है, अमाउंट वगैरह का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इसमें परसेंटेज में डाल दिया गया है क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज आपका दिया गया है, इसीलिए इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको परसेंटेज चैप्टर में डाल दिया गया है ताकि आपके अंदर कंफ्यूजन जरा सा ना हो कि ये तो SICI का क्वेश्चन है और परसेंटेज में क्या कर रहा है। तो घबराने की बात नहीं है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन परसेंटेज में नजर आए तो हम लोग इसको अमाउंट के फॉर्मूला से ही सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से आपका ये बन जाएगा। इज दैट क्लियर। तो हम लोग इसको अमाउंट वाले फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से आपका ये बन जाएगा, ठीक है। ज्यादा इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। ये परसेंटेज में क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें डाल दिया गया है परसेंटेज में इस टाइप के क्वेश्चन को, ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है। ऐसे हम इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। SI और CI चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे उसमें हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन और देखेंगे। क्लियर, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की ओर। तो क्या कह रहा है कि कस्बे की जनसंख्या अभी दिखा रहा है 1,76,400, हर साल 5% बढ़ रहा है। तो भाई मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोला है, आपका पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं कि 2 वर्ष के बाद कस्बे की जनसंख्या क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा आप लोगों को एक नोट्स हम सुना देते हैं, उसको समझ लीजिएगा, अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। तो क्या क्या हमको निकालना है। तो पहला बोला कि 2 वर्ष के बाद कस्बे की जनसंख्या क्या होगी। क्लियर। अब सुनिए, जब कोई पैसा या कोई जनसंख्या या कोई भी चीज कुछ समय के बाद अगर ज्यादा होने का बात करता है उसे हम लोग बोलते हैं अमाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। अमाउंट मतलब होता है
मिश्रधन, ये लिख कर दिखा दिया, ठीक है। अमाउंट मतलब क्या होता है, मिश्रधन होता है, ठीक है। तो आपका कस्बे का जनसंख्या जो है ये पी है, पी को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल मतलब होता है मूलधन, ठीक है। और ये आपका अमाउंट है, तो अमाउंट कैसे निकलता है, तो प्रिंसिपल में हम लोग एसआई को जोड़ देते हैं, तो ये आपका बन जाएगा अमाउंट, यानी कि मूलधन में ब्याज अगर आप जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा आपका अमाउंट। आ रही बात समझ में, क्लियर। तो पहले तो सवाल पूछा कि 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगा, तो ये अमाउंट के बारे में पूछ रहा है, यानी कि जाहिर सी बात है कि जो भी 2 वर्ष के बाद जनसंख्या होगा 1,76,400 से ज्यादा होने वाला है, ठीक है। तो अमाउंट किसको बोलते हैं, तो जो आपका जनसंख्या दिया गया है और 2 साल के बढ़कर जो आपका जनसंख्या आएगा ब्याज के रूप में, उसको अगर इसमें हम ऐड कर देंगे तो वो आपका अमाउंट कहलाएगा, ठीक है। तो दिमाग में सेट कर गए आप लोग कि अमाउंट किसे बोलते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में अमाउंट के बारे में ही पूछ रहा है कि जब कोई जनसंख्या कुछ दिन के बाद ज्यादा होने का बात करेगा तो उसे हम लोग अमाउंट बोलते हैं, क्लियर। क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अमाउंट वाले फॉर्मूला से। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को जो नोट्स अभी हम बतलाए समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए 2 वर्ष के बाद यहाँ अमाउंट का फॉर्मूला लीजिए, अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर n। अमाउंट का फॉर्मूला हो गया P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर n। ए मतलब अमाउंट मिश्रधन, P मतलब प्रिंसिपल यानी कि मूलधन जो आपका जनसंख्या अभी दिया गया है, R मतलब रेट होता है जो यहाँ 5% दिया है, रेट हमेशा परसेंटेज में रहेगा, और n आपका टाइमिंग जो आपका यहाँ दिया गया है 2 वर्ष, ठीक है। वैल्यू पुटअप किया जाए, ये हो जाएगा 176,400,1 प्लस R आपका दिया गया है 5% पावर 2। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको। अब ये देखिए कटेगा 5 से 5 दूनी का 10, ये आपका हो गया 176,400 इंटू 20 और 21 हो जाएगा, और 21 का स्क्वायर होता है 441 और 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, ठीक है। यहाँ तक देखिए ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएगा, 4 से देखिए कट रहा है ये, तो 4 से कटेगा, 4 बार में 16, 1 बचेगा, फिर 4 बार में 16, फिर ये 4 कम 4, अभी आपका हो गया 441 गुने 441, तो 441 हो जाएगा, 4 चौका 16, 1 बचा 4 चौका 16, 441 गुने 441 मल्टीप्लाई आप लोग करिए, 441 गुने 441 कीजिएगा तो भाई मेरे आ जाएगा ये 194481 194481 194481 ये आपका जनसंख्या हो गया 2 साल के बाद। तो 2 साल पहले आपका जनसंख्या था 1,76,400 और 2 साल के बाद 5% के हिसाब से आपका जनसंख्या हो जाएगा 194481, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं, क्लियर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कहीं किसी को इसमें डाउट नहीं हो रहा होगा, सबको अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है, लाइक जरूर कीजिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जस्ट इसका अपोजिट वर्क बोला है निकालने के लिए, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे तो देखा जाइए कैसे ये बनेगा। दूसरा क्वेश्चन इसको देखिए मिटा देते हैं यहां से। दूसरा सवाल देखिए बोला है कि 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या कितनी थी, 2 साल पहले का बात किया है,
ठीक है। अब ये क्या किया है कि इसको अमाउंट के रूप में मान लिया है, यानी कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है, हर साल 5% बढ़ रहा है। तो अभी कहेगा 2 साल पहले कितना था, यानी कि इसको अमाउंट मान लिया, इसको क्या मान लिया, अमाउंट मान लिया, कि अमाउंट निकाल करके दे दिया। तो भाई मेरे अब जो आपका आंसर आने वाला है वो इससे कम आएगा, क्योंकि हमको निकालना है प्रिंसिपल। अमाउंट हमेशा प्रिंसिपल से ज्यादा होता है, ठीक है। तो अमाउंट इसको मान लिया, मिश्रधन मान लिया कि आपके कस्बे का जनसंख्या बढ़ करके इतना हो गया था, 1,76,400 हो गया था। ये पी हमको चाहिए, 1 + 5% के हिसाब से आपका बढ़ा था 2 वर्ष के लिए, ठीक है। तो 2 साल पहले कितना था, यानी कि पी हमको निकालना है, ठीक है। यानी कि 2 साल पहले जनसंख्या मेरा कितना था। तो इसी तरह से बनाएंगे, 5 से देखिए कटेगा 20 बार में, और ये हो जाएगा 176,400 = P × 20 और 21, और 21 का स्क्वायर 441, और 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, ठीक है। अब कहीं से कट रहा है तो देखिए, इससे ये कटने वाला है, 4 एकम 4, 4 चौका 16, 6 से लेकर 4 चौक 16, 17, इससे देखिए कट रहा है आपका 400 बार में। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो P बराबर क्या हो जाएगा, 400 में 400 कर देंगे, 4 में 4 से कर दिए 16, 2 2 4 0, 1 2 3 और ये 4, ये आपका जनसंख्या हो गया। 2 साल पहले जनसंख्या कितना था, 1,60,000। आर बसवन में इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। एगो आगे के बारे में पूछ रहा था, अमाउंट के बारे में पूछ रहा है क्या होगा, और दूसरा सवाल पूछ रहा था प्रिंसिपल के बारे में पूछ रहा था कि 2 साल पहले कितना था जनसंख्या। तो ये एक क्वेश्चन में दो आपका सवाल दिया था, दोनों क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर दिया गया। दोनों क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझिए, कमेंट वगैरह करते रहिए जो दिक्कत है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, एक मशीन 1,20,000 रुपए में खरीदी गई, एक मशीन 1,20,000 रुपए में खरीदी गई, ठीक है। इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है, अवमूल्यन हो जाता है। तो 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा, 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा। देखिए क्वेश्चन आपका आ गया, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इसको समझना है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पर देखिए ये चीज आपका दिया गया है, इसको पहले समझना है ये क्या चीज है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ये भी समझिए तो एक तरफ से SI CI का ही क्वेश्चन ये भी है, ज्यादा दूर का नहीं है, और इसको भी परसेंटेज में डाल दिया गया है आपका डाउट क्लियर करने के लिए। ठीक है, परसेंटेज में डाल दिया गया है आपका डाउट क्लियर करने के लिए, ताकि ये परसेंटेज यहाँ पूछता है इसीलिए इसको इसमें भी डाल दिया गया है। ऐसे इस टाइप का और सारा बहुत सारा क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे आप लोग को SI और CI के चैप्टर में। आप हमारे साथ बने रहिएगा कंटिन्यूटी, और वीडियो लास्ट तक जरूर आप लोग देखिए। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप ही लोग के एकदम गिन चुन कर क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है और NTPC सेकंड वाला एग्जाम होने वाला है, तो आप ही लोग के लिए क्वेश्चन एकदम गिन चुन कर ला रहे हैं, ताकि भाई मेरे आपका एग्जाम में ये सब क्वेश्चन टच कर जाए और आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ सके। सब सेवा आप ही लोग के लिए हम कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्ज। तो आप लोगों से एक विनती जरूर है कि नए साथी जो मेरे जुड़ रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर जरूर करें। ये हमें आपसे विनती है। पुराने छात्र जो हैं वो भी शेयर कर दे, नए छात्र वो भी शेयर करें। जैसे आप इसका बेनिफिट उठा रहे हैं चैनल का, उसी तरह से और लोगों को भी इसका फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम जैसे टीचर आप ही लोग के सहयोग से चलते हैं, आप ही लोग के हम खड़े होकर पढ़ा रहे हैं। क्लियर? तो चलिए इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का तात्पर्य क्या है, कहने का मतलब क्या है, उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक मशीन जो है 1,20,000 रुपया में खरीदा गया। एक मशीन 1,20,000 में खरीदा गया और इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। तो भाई मेरे अवमूल्यन होता क्या है? ठीक है, अवमूल्यन होता क्या है, सबसे पहले हमको इसको समझना है कि अवमूल्यन होता क्या है। तो 1,20,000 का मशीन हम खरीदे और हर साल कह रहा है कि 10% अवमूल्यन हो रहा है। तो अवमूल्यन मतलब होता है गिरावट। क्या होता है? अवमूल्यन मतलब गिरावट, यानी कि कमी। हर साल 10% रेट गिर रहा है। हर वर्ष में रेट हर साल 10% गिर रहा है, यानी कि कमी हो रहा है रेट में। जैसे मान लेते कोई वस्तु खरीदने के लिए गए, आज आप खरीदे 100 रुपया में, 4 दिन के बाद खरीदने के लिए गए तो 10% उसका गिरावट हो गया। यानी कि जो आप 100 रुपया में आज वस्तु खरीदे हैं, 4 दिन के बाद आप खरीदने जाइएगा तो 10% का अवमूल्यन हुआ है, यानी कि वो वस्तु आपको अब मिलेगा 90 रुपया में। इज दैट क्लियर? अवमूल्यन मतलब क्या होता है? गिरावट होता है, यानी कि कमी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि 10% हर साल अवमूल्यन हो रहा है, गिरावट हो रहा है, कमी हो रहा है। तो 2 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य क्या होगा? जिस हिसाब से गिरावट हो रहा है हर साल 10%, तो अगर इसी हिसाब से ये चलता रहा तो जो दाम अभी आपका 1,20,000 है, तो 2 साल के बाद क्या होगा? तो अब बताइए कि रेट जब गिरेगा तो जो वैल्यू अभी आपका है 2 साल के बाद इससे कम ना वैल्यू आपका हो जाएगा, इससे कम आपका होने वाला है। तो जो आपका आंसर आएगा जाहिर सी बात है कि इससे कम होने वाला है। ठीक है, 1,20,000 से आपका ये कम होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर अमाउंट यहाँ पर भी निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर भाई मेरे फॉर्मूला इस तरह से लिखेंगे, माइनस यहाँ पर लगा देंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या लिखे थे? यहाँ पर प्लस लिखे थे, चूंकि वो बढ़ने का बात किया था, वृद्धि का बात किया था, तो प्लस का यूज करेंगे। और ये 10% अवमूल्यन हो रहा है तो माइनस का। आ रहा समझ में कि प्लस कहाँ यूज करना है और माइनस कहाँ यूज करना है? इज दैट क्लियर? चलिए बनाते हैं इसको। प्रिंसिपल आपका दिया गया है 1,20,000, रेट आपका दिया गया है 10%, टाइमिंग है 2 वर्ष, 0 से 0, ये आपका हो जाएगा 1,20,000 गुने 10 में से 1 घट जाएगा और 9 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। ये 2 0 से 2 0 कट गया।
12 से इसमें गुना कर दिया, 12 कम 12 का 2 हासिल 1, 12 8 96 और 97 2 0 यहाँ पर 97,200 रुपया आपका रेट हो जाएगा मशीन का। कितना हो जाएगा? 97,200 रुपया मशीन का आपका रेट हो जाएगा 10% गिरावट के बाद। क्लियर? समझ में आ रहा है? किसी को कहीं डाउट नहीं है? समझ में आ गया? अवमूल्यन क्या बोलते हैं? रेट में कमी। प्लस कहाँ यूज करना है? वृद्धि में। माइनस कहाँ यूज करना है? कमी में। ठीक है? इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो भाई मेरे ट्रिक को फॉलो कीजिए, आप लोग फटाफट आंसर देते रहिएगा। समझ में आ रहा है तो लाइक और कमेंट जरूर करते रहिए। लाइक और कमेंट जरूर करते रहिए आप लोग, समझ में अगर आ रहा है तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले वाले वीडियो में नए सेशन में नए टाइप का क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर फिर से आएंगे। आज के लिए इतना ही रहते। जय हिंद, जय भारत।